गुस्ल के 3 फ़राइज़ है। अब गुस्ल के फ़राइज़ याद करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका गुस्ल दुरुस्त नहीं तो आपका वज़ू दुरुस्त नहीं, और आपका वज़ू दुरुस्त नहीं तो आपका ना कुरान पढ़ना दुरुस्त होगा, ना ही आपकी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त होंगी, बल्कि वज़ू ना होने की वजह से, गुस्ल ना होने की वजह से आपकी नमाज़ भी कबूल नहीं की जाएंगी, और कुरान की तिलावत भी अगर आप करेंगे तो कुरान पाक की तिलावत करने का भी आपको सवाब नहीं बल्कि गुनाह मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आपको गुस्ल के फ़राइज़ याद कराना और बताना बहुत ज़रूरी है। तो गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल में 3 फ़राइज़ है, यानी आप लोगों को बोलना भी है, मेरे साथ साथ याद करना है, जहन में बैठाना है ना। गुस्ल में कितने फ़राइज़ है? 3 फ़राइज़ है। कौन कौन से? सबसे पहला जो फ़र्ज़ है गुस्ल में, 3 मरतबा कुल्ली करना, है ना। अभी दांतों को साफ करने का इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत से नौजवान या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरी खाते हैं, विमल खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों में वो जो खड़ा होता है विमल का, सुपारी, वो अटक जाती है। या हम गोश्त खाते हैं या दीगर सब्जियां खाते हैं जो दांतों में फंस जाती है, तो उसको निकालना ज़रूरी है। अगर आपने उसको साफ नहीं किया, नहीं निकाला, और वो जो चीज़ आपके दांत में अटके हुए उसके अंदर तक पानी नहीं पहुंचा तो आपका गुस्ल भी नहीं हुआ, क्योंकि पहला फ़र्ज़ ज़्यादा नहीं हुआ। कोने कोने में आपको पानी पहुंचाना है। अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ करना, दांतों को अच्छे तरीके से साफ करना। तो पहला फ़र्ज़ हमने क्या जाना? 3 मरतबा कुल्ली करना, और कुल्ली इस तरीके से करें कि दांत के अंदर कोई रेशा या कोई विमल का या पूरी का कोई दाना बाकी ना रहे। एक फ़र्ज़ आपका इस तरीके से हो गया। पहला फ़र्ज़ आपको क्या याद रखना है? कुल्ली करना। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। दूसरा फ़र्ज़, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नाक की नरम हड्डी इसे कहते हैं। अब ये नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, मगर हम में से कुछ लोग कैसा करते हैं, पानी लेते हैं, ऐसे नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचेगा, बल्कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने के लिए आपको चुल्लू में पानी लेना होगा और हल्की सी सांस से नाक की नरम हड्डी तक पहुंचाना होगा। इतनी जोर से सांस ना ले कि आप नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने के चक्कर में दवाखाने में पहुंच जाए, है ना। अगर दिमाग में पानी चल गया तो क्या होगा? आपकी जान की भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए चुल्लू में पानी लेने के बाद आहिस्ता से नाक की नरम हड्डी तक आपको पानी को खींचना है, आहिस्ता से। फिर उसके बाद अपनी छोटी चुंगली से 3 मरतबा नाक को साफ करना है, उसकी गंदगी को निकाल कर फेंकना है। तो दूसरा फ़र्ज़, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और किस तरीके से? जल्दबाजी में नहीं। ऐसा अगर आप करेंगे तो नाक की नरम हड्डी तक नहीं, बल्कि नाक के किनारे से पानी वापस आ जाएगा। मगर आप सूंघ कर अंदर तक पहुंचाए, और अगर इस तरीके से भी ना पहुंचे तो चुंगली से जो है अच्छे तरीके से साफ करके नाक की गंदगी को बाहर करके नाक के अंदर तक पानी पहुंचाए। और नंबर 3 और आखिरी फ़र्ज़ क्या है? पानी तमाम बदन पर ऐसे बहाए कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे, है ना। सर के बाल से लेकर पैर के तय तक, पैर के नाखून तक ऐसे पानी बहाए कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। ये तीसरा फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ क्या? कुल्ली करना, 3 मरतबा कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज़ क्या? नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और तीसरा फ़र्ज़, पूरे बदन पर ऐसा पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। ये मुकम्मल 3 फ़राइज़ होते हैं। और ये सिर्फ क्या है? फ़राइज़ है। फ़र्ज़ का जो मामला है, अगर आप इसमें से एक भी छोड़ देते हैं या एक में भी कोताही करते हैं तो आपका गुस्ल, ये तरीका नहीं है, ये क्या है? फ़र्ज़ है। तरीका दूसरा है। तरीका, पूरा मुकम्मल तरीका भी आपको बताया जाएगा। जब आप मुकम्मल 3 फ़राइज़ को अच्छे से याद कर लेंगे, उसे समझ लेंगे, तो फिर आप लोगों को तरीका भी बताया जाएगा कि किस तरीके से, अगर नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे हैं तो क्या करें। या मिसाल के तौर पर जुमा का या ईदैन का या जो भी मामलात का आप गुस्ल कर रहे हो वो किस तरीके से करें। या एक मरतबा और दोहरा लेंगे
कि गुस्ल में कितने फर्ज है? 3। और कौन कौन से है? पहला 3 मर्तबा कुल्ली करना, दूसरा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और तीसरा पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। ये 3 फर्ज है, इनमें कोताही होगी या इनमें से कोई छूट जाता है तो आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल नहीं हुआ तो आपका वुजू भी नहीं होगा, और वुजू नहीं हुआ तो नमाज पढ़ने का भी सवाब नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। याद करेंगे इंशाअल्लाह, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मुकम्मल गुस्ल का तरीका सीखने और जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।